दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चूहे बिल्ली की लड़ाई यानी टॉम एंड जेरी शो चल रहा है। बीजेपी वार करती है तो आप बचती है और जवाब देती है। मामला विधायकों से शुरू हुआ, फिर मंत्रियों को जेल भेजा गया और अब मुख्यमंत्री निशाने पर हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सोमवार यानी 17 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये विशेष सत्र दिल्ली सरकार ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई से समन मिलने के बाद बुलाया है। 16 अप्रैल यानी रविवार को अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश होंगे। आशंका यही जताई जा रही थी कि केजरीवाल की पेशी उनके जेल जाने की प्रक्रिया की शुरुआत है। जानकार कह रहे हैं कि पहले सीबीआई पूछताछ करेगी, फिर ईडी जांच करेगी और फिर मुख्यमंत्री जेल में होंगे। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इंतजार इतना लंबा नहीं होगा। सीबीआई पूछताछ के बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की है। शायद आम आदमी पार्टी को भी यही लग रहा है कि सीबीआई पूछताछ के बाद ही गिरफ्तारी हो जाएगी। इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाकर केजरीवाल को बचाने की तैयारी की गई है। सत्र दो मायनों में केजरीवाल की मदद करेगा। एक तो सत्र होने के चलते सीबीआई के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करना मुश्किल होगा। अगर फिर भी गिरफ्तारी हो गई तो आपके विधायक और मंत्री विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। दूसरा, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा को मंच बनाकर पीएम मोदी को निशाने पर ले लेंगे, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। वैसे शुक्रवार को सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद ही शनिवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में केजरीवाल ने पहले तो एजेंसियों पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि एजेंसियां लोगों को मारपीट कर उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान देने को मजबूर कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक चंदन रेड्डी हैं जिन्हें इतना मारा गया कि उनके कान के पर्दे तक फट गए हैं। इन पर दबाव बनाया गया झूठा बयान दर्ज कराने के लिए। उन्होंने पूछा है कि आखिर ईडी की ओर से क्या दबाव डाला जा रहा है, क्या ईडी इसका जवाब देगी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आज मैं कहता हूं कि मैंने 17 सितंबर 2022 को शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी जी को 1000 करोड़ दिए हैं। अब कर लो उनको गिरफ्तार। क्या इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लोगे? ऐसे तो कोई भी खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। कहां है सबूत? इसके साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने 14 फोन तोड़ दिए। फिर ईडी कह रही है कि उसमें से 4 फोन उनके पास हैं और सीबीआई कह रही है कि 1 फोन उनके पास है। अगर उन्होंने फोन तोड़े हैं तो उनके पास फोन कैसे आए? इन लोगों ने झूठ बोलकर केस बनाए और बोला कि शराब घोटाला हुआ है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं फिर कहूंगा कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस देश में अब कोई भी ईमानदार नहीं बचा। कल सीबीआई ने मुझे बुलाया है, मैं ज़रूर जाऊंगा। अगर बीजेपी ने सीबीआई को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया है तो फिर वो मुझे ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने मोदी के नीचे किसी को निशाने पर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उनको और उनकी पार्टी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि बीजेपी 30 साल में जो गुजरात में नहीं कर पाई वो हमने दिल्ली में 5 साल में कर दिखाया, और अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो मोदी सरकार को भी जन कल्याण के काम करने होंगे। यानी केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अगर उन पर सीधे वार होगा तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी को ही निशाना बनाएंगे। केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी में कुछ समानताएं भी हैं। दोनों अच्छे वक्ता हैं और दोनों में शोमैनशिप है। दोनों हर मुद्दे को इवेंट बनाना जानते हैं। जैसे सीबीआई के सामने अपनी पेशी को केजरीवाल पहले ही इवेंट में बदल चुके हैं और शायद यही चीज़ है जिससे बीजेपी डरती है। इसलिए केजरीवाल के बयानों पर राहुल गांधी की तरह बीजेपी के नेता झुंड बनाकर हमला करने के बजाय उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके दिल्ली विधानसभा में दिए भाषण की बात हो, जिसमें उन्होंने सीधे कहा था कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ मोदी का है,
लेकिन इतना बड़ा आरोप सुनने के बाद भी बीजेपी ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बीजेपी ने अनसुना ही कर दिया। तो क्या आपको भी लगता है कि केजरीवाल भी किसी घोटाले में शामिल है और इस घोटाले के सबूत एजेंसियों के पास हैं, या फिर वो भी राजनीतिक रंजिश का शिकार होने जा रहे हैं? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।